जिनका विवाह होता है भोले बाबा से। अब देखिए महाराज, जो विवाह हुआ है वो राजा दक्ष की इच्छा के विरुद्ध है। राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि सती का विवाह भोले बाबा से हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तो मान गए हैं। अब कुछ समय बाद राजा दक्ष एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करते हैं। उस सभा में कई सारे राजा महाराजा, सारे देवतागण पधारे हैं। तो भोले बाबा कुछ समय पहले पहुंच गए हैं, बैठे हैं, सोच रहे अभी राजा दक्ष को आने में समय लगेगा, एक काम करता हूं, जब तक ध्यान कर लेता हूं। अब देखिए, भोले बाबा का नियम था, जितना समय मिलता था उतना समय वो ध्यान करते थे। तो यहां पर भोले बाबा का नेत्र बंद करना हुआ और वहां से राजा दक्ष का आना हुआ। अब महाराज ऐसे ही राजा दक्ष पधारे, तो राजा दक्ष को देख करके जितने भी लोग वहां थे वो सब खड़े हो गए हैं सम्मान में। हमारे यहाँ पर भी होता है, यदि हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो जो मुख्य अतिथि होते हैं उनको देख करके सब खड़े होते हैं। तो राजा दक्ष को देख करके सब खड़े हो गए। अब भोले बाबा को तो पता भी नहीं है राजा दक्ष आ गए। भोले बाबा ऐन मस्त ध्यान कर रहे हैं। राजा दक्ष ये नहीं देख रहे कि इतने सारे लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं, वो ये देखते हैं कि भोले बाबा बैठे हुए हैं। अब आज तो मौका मिल गया सुनाने के लिए, तो इसलिए राजा दक्ष क्रोध में आकर के बहुत बुरा भला सुनाते हैं। कहते हैं मैं जानता हूं कि मुझे अपनी बेटी का विवाह इनके साथ नहीं करना चाहिए था। अरे एक तो ऐसा स्वरूप है, कोई भी पहली बार देखे तो डर जाए। इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, इसके बाद वो हड्डियों की तो आभूषण पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, गले में वो सर्प 24 घंटे, बोलते ऐसा स्वरूप है, भूत प्रेत बेतालगण के साथ घूमते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों मैंने अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दिया। अरे ब्रह्मा जी नहीं कहते तो कभी नहीं करता। महाराज इसके बाद बहुत बुरा भला कहा। भोले बाबा कुछ नहीं कहते, वापस चले आए हैं। अब कुछ समय बाद राजा दक्ष एक यज्ञ रखते हैं, वाजपेयी यज्ञ। उस यज्ञ में उन्होंने सभी को बुलाया है, लेकिन भोले बाबा और सती को आमंत्रण नहीं दी। अब आज सती देख रही हैं कि आकाश में बहुत हलचल है, सारे देवी देवता सज धज करके उनके पिता के भवन की तरफ जा रहे हैं। सती सोच रही आज बात क्या है। उतने में ही नजर पड़ती है नारद जी जा रहे हैं, रोकती हैं। नारद जी आए, कहते हैं क्या बात है, आप तैयार नहीं हुई? सती कहती है क्यों, आज क्या है? नारद जी कहते हैं लो, अरे आपके पिता के घर पे तो बहुत बड़ा यज्ञ है, सभी को बुलाया है, आप भी चलिए। सती कहती हैं ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं। अब नारद जी तो चले गए। महाराज सती देख रही हैं भोले बाबा की तरफ, कहती हैं हम भी चलते हैं। शिव जी कहते हैं देखिए आमंत्रण तो मिला नहीं, बिना आमंत्रण के कैसे जाएंगे? सती कहती हैं कि कभी भी पिता, गुरु और मित्र इनके घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सती समझा रही है। महाराज सती बार बार कह रही हैं क्या, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई अबिनु बो लेहु सन देहा, जाई अबिनु बो लेहु सन देहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई,
शंभु समझावा। भावी बसना ज्ञानूरु आवा। भावी बसना ज्ञानूरु आवा। कहे प्रभु जाऊं जो विनहि बुलाए। 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 नहीं भली बात हमारे भाई। 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 अब महाराज सती समझा रही है, कहती हैं कि पिता गुरु मित्र इनके यहाँ जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। भोले बाबा कहते हैं आपकी बात सच है, लेकिन देखिए ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए कि जब आप वहां पहुंचो और सामने वाला व्यक्ति आपको देख करके खुश भी ना हो। ऐसी जगह जाने से कोई मतलब नहीं है। महाराज आप भी इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी ऐसी जगह मत जाइए कि जब आप वहां पहुंचे तो सामने वाला व्यक्ति आपको देख करके प्रसन्न भी ना हो, भले ही फिर वहां पर स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही हो। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मह। ऐसी जगह पर कभी मत जाइए। तो वही भोले बाबा कह रहे हैं, लेकिन महाराज सती तो मान नहीं रही है, जिद पकड़ ली है। सोचते हैं जिद पकड़ी है, किसी की नहीं सुनेंगे, जाना है जाने दो। अब इतना तो जानते हैं कि सती बिना आमंत्रण के जा रही है तो राजा दक्ष चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए पीछे से भूत प्रेत बैतालगण को भी साथ में भेजा है। सती से कहते हैं जैसा आपको लगे वैसा कीजिए, पर मैं तो नहीं आऊंगी। सती कहती है ठीक है। अब महाराज सती पहुंची हैं पिता के भवन। अब क्या हो रहा है, पिता भवन जब गई भवानी। सीता भवन जब गई भवानी। दक्ष त्रास कहूँ ना सन्मानी। दक्ष त्रास कहूँ ना सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले ही मिले एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता। सती ही बिलो की जरे सब गाता। सत ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखूं तब जागा। 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 कतहु न देखे शंभु कर भागा। कतहु हरि शंभु कर भागा। कतहु न देखे शंभु कर भागा। कतहु हरि शंभु कर भागा। तो महाराज अब जैसे ही सती पहुंचती हैं अपने पिता के महल में, तो वो जानती थी कि पिताजी तो देख करके कुछ नहीं कहेंगे, तो
तो राजा दक्ष देख करके भी अनदेखा कर देते, कुछ नहीं कह रहे। जैसे उनकी माता ने देखा बड़ी प्रसन्न हुई, गले से लगा लिया। बहन देख करके मुस्कुराती है, बाकी कोई और उनसे नहीं मिलना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति देख करके अनदेखा कर रहा है। सती सब सहन कर रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ समय बाद जब सती वहां पर पहुंचती हैं जहां पर वो यज्ञ चल रहा है, महाराज जैसे ही उस यज्ञ में पहुंची, देखने को मिला कि उस यज्ञ में भोले बाबा के नाम की पंक्ति नहीं है। अब जैसे ये दृश्य देखा बहुत क्रोध आ गया है। आज सती क्रोध में आकर के राजा दक्ष को कहती हैं, सती कह रही हैं आप मेरा अपमान कर रहे थे, मैं वो सहन कर ले रही थी। कोई भी स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है लेकिन अपने पति का नहीं। आप मेरा अपमान कर रहे थे, ठीक है, बात जब तक समझ आती है, लेकिन आज आपने मेरे पति का अपमान किया है और ये मैं कभी सहन नहीं कर सकती। राज सती बड़े क्रोध में है, बहुत बुरा भला कह दिया है आज राजा दक्ष से, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मौन होकर के बैठ गई। यज्ञ प्रारंभ होता है, स्वाभाविक सी बात है, यज्ञ है तो अग्नि प्रज्वलित होती है। अब जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है तो सती उस अग्नि में अपने शरीर को त्याग देती है। जैसे ही शरीर को त्यागा, खबर पहुंचती है भोले बाबा के पास। भोले बाबा चले आए हैं, सती के शरीर को अपने ऊपर धारण कर लिया है, बहुत क्रोध में है, तांडव कर रहे हैं। भूत प्रेत बेताल गण राजाओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। हर व्यक्ति घबरा रहा है। ये दृश्य जब भगवान ने देखा, दौड़े दौड़े चले आए, ब्रह्मा जी चले आए हैं। तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, सती के शरीर के हिस्से करते हैं। जो हिस्से जहां जहां गिरे हैं वो उनके सिद्ध पीठ कहलाए गए हैं। इसके बाद भोले बाबा का क्रोध शांत करवाया जाता है। अब देखिए, जब सती ने अपने शरीर को त्यागा तब भगवान से वरदान मांगा कि हर जन्म में शिव जी ही मुझे वर के रूप में प्राप्त हो। भोले बाबा आते हैं पार्वती जी से विवाह करने के लिए। आइए सभी मिलकर के आनंद लेंगे नृत्य सेवा के साथ। ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। तो मीठी मीठी तालियां एक साथ। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य सेवा के साथ आनंद लेंगे। ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया, शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया। शिव की भोलेनाथ की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया।
दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर। अंग अंग भस्म रमात हो, जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। अब हो देखिए महाराज, भगवान की बारात आ रही है तो नृत्य सेवा तो बनती है, तो सभी दोनों हाथ ऊपर करके मिल करके। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। शिव की बरतिया भोलेनाथ 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 की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। हे हे हा हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे। हाथी त्रिशूल और डमरू विराजे। हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे। हाथी त्रिशूल और डमरू विराजे। डमरू बिराजे, डमरू बिराजे। डमरू विराजे, डमरू विराजे। हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे। हाथी त्रिशूल और डमरू विराजे।